मैं आदित्य सिंह आपका बड़ा भाई आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं एजीएस एकेडमी की तरफ से। देखिए तो आप लोग आ गए हैं आप क्लास 10th में, है कि नहीं। तो चलिए इस सफर को हम लोग शुरू करते हैं, है कि नहीं। शुरू करते हैं। क्लास 10th में आप लोग आ गए तो पता है कि आपका जो क्लास 10th है वो बोर्ड का क्लास है कि नहीं। तो बोर्ड का क्लास है तो इसमें पढ़ना जरूरी है। अगर आप शुरू से ही पढ़िएगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। और आप देख ही रहे हैं कि सीबीएसई का जो क्वेश्चन का लेवल है ये आपको पता चल गया होगा। जो अभी 2025 और 26 वाले बच्चों का एग्जाम हुआ है उसमें कि लेवल क्या था क्वेश्चन का, है कि नहीं। मैथ का क्वेश्चन तो लगे ना लगा है बच्चों से, ठीक है। 11th का बुक का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए और इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आप 1 महीना 1.5 महीना में पढ़ के, है कि नहीं, अच्छा नंबर लिया है कि आप सीबीएसई आपसे डिमांड करता है आपके क्वालिटी का, आप में क्वालिटी कितना है कि नहीं। तो इस चीज का डिमांड करता है आपका बोर्ड आपसे। तो आपका जब डिमांड करता है तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए पढ़ाई को शुरू करना पड़ेगा। चलिए हम इस सिलसिले को शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा। आप भरोसा बना के रखिएगा, है कि नहीं। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं या फिर जिस भी टीचर से आप पढ़िएगा, है कि नहीं, आप भरोसा बना के रखिएगा। आप मेरे से अगर पढ़िएगा तो हम पे भरोसा रखिएगा कि हाँ भैया बोल रहे हैं, भैया पढ़ा रहे हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, A to Z चीज पढ़ाया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग साइंस का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, है कि नहीं। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा। हम लोग उसमें अच्छे से बात करेंगे कि चैप्टर आपका कौन कौन पढ़ना है साइंस में, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का, मतलब कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितना नंबर का पूछेगा, है कि नहीं। तो इस सारी चीजों को हम लोग निचोड़ करके समझेंगे आज। पहले देखो बात है कि खेल शुरू करने से पहले खेल का नियम जानना जरूरी होता है कि नहीं। तो नियम जानना जरूरी होता है, तो यहां भी इसका नियम जानना जरूरी है कि खेल को शुरू कैसे किया जाए, है कि नहीं। किस हिसाब से आप पढ़ेंगे कि आपका अच्छा नंबर आएगा और आपके माता पिता, आपके आसपास के लोग गौरवान्वित होंगे। ऐसे तो आसपास के लोग जलता है ससुरा, है कि नहीं, लेकिन गौरवान्वित होने कराने के लिए सामने मुंह पर तो बोलवे करेगा लेकिन पीछे में जलेगा, वो अलग बात है। चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं बहुत अच्छे से आज का इस सेशन को, आज के इस लेक्चर को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका है क्लास 10th का साइंस में पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है कि नहीं। बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी जो है इसमें 3 गो सब्जेक्ट है आपको। आप क्लास 9th में, आप 8 में गए होंगे तो 8 में आपका एक ही बुक था, एक ही बुक में सब कुछ था। एनसीईआरटी में अभी भी अलग अलग है, लेकिन आप दूसरा पब्लिकेशन अगर खरीदेगा तो ये सब अलग अलग है कि नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आप 9th में क्या किए नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है। 10th 9 से आसान है कि नहीं। आप सुने भी होइएगा कि 10th 9 से आसान है, इजी है थोड़ा सा, है कि नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल डिमांड करता है बोर्ड आपके उस हिसाब से, तो आपको पढ़ाई भी करना होगा उसी हिसाब से। आप भरोसा बस बना के रखिएगा, है कि नहीं। 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखिए तीनों सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज है कि नहीं, अपना अपना वेटेज है। अब देखिए आपके टोटल एग्जाम होता है 80 नंबर का, ठीक है, और 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, है कि नहीं। 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो इस सूरत ये स्कूल वाला जानेगा, इससे हमको मतलब नहीं है। हम इतना का जिम्मेदारी लेते हैं 80 नंबर का, ठीक है। तो 80 नंबर का जब हम बात करते हैं तो उसमें 25 नंबर का पूछता है फिजिक्स और 25 नंबर का केमिस्ट्री, दोनों मिला के हो गया 50, ठीक है। और बचा हुआ 30 नंबर का बायोलॉजी पूछा जाता है आपसे। क्या? बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है कि नहीं। तो 25 25 50 और 30 नंबर का बायोलॉजी पूछा जाता है। तो आपको देखिए आपके जो फिजिक्स में है, फिजिक्स में आपका चैप्टर पढ़ना है 4 गो चैप्टर, ठीक है। केमिस्ट्री में भी 4 गो चैप्टर और बायोलॉजी में आपका 5 गो चैप्टर पढ़ना है कि नहीं। 5 4 9 और 9 4 13 गो चैप्टर टोटल पढ़ना है आपके साइंस के बुक में, है कि नहीं। साइंस के बुक कितना चैप्टर पढ़ना है? टोटल 13 गो चैप्टर पढ़ना है। बायोलॉजी में आवर इन्वायरमेंट है ना, तो इसीलिए इसका वेटेज भी थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम मिटाते हैं और लिखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है। आप धैर्य बना के रखिएगा, है कि नहीं। धैर्य जब आप बना के रखिएगा, मिट ही नहीं रहा है,
जा, है कि नहीं? धैर्य बना के रखिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, है कि नहीं? किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा मतलब कि वादा है आपसे इस बात का, है कि नहीं? मीट का या परमानेंट है का? चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखिए, तो पहला चैप्टर क्या है आपका, ये लिखे हुए नहीं करेंगे इससे। पहला चैप्टर देखिए, हम लोग देखते हैं पहले फिजिक्स का। जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम या फिर उसका शॉर्ट्स बनाकर रिप्लाई देने का या फिर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई देने का, ठीक है? आप बस धैर्य बना करके रखिएगा, सब कुछ होगा, जो बताएंगे एग्जाम में वही आएगा, उसका प्रमाण है। आप जाके इसी चैनल पे पिछले 2 साल का देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन बताया गया है वही आया है कि नहीं? आपका सिलेबस कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, कुछ ज्यादा बड़का तोप है नहीं, तो इसीलिए कोई भी टीचर अगर गेस करता है, कोई भी टीचर मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छांट के देते हैं तो उसमें से मिल ही जाता। लेकिन इस बार मैथ का ससुरा क्या हुआ था, पगला सेट कर दिया था, है कि नहीं? पगला गया था सेट करने वाला, ठीक है? तो क्या कीजिएगा, छोड़िए, कोई बात नहीं है। देखो बुआ, पहला आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है कि नहीं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग चैप्टर है, ठीक है कि नहीं? पार्ट लाइट का ही, ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। अब देखो, आप जब 11th में जाइएगा, सॉरी जब 11th 12th में जाइएगा, सीनियर क्लास में जाइएगा, तो आपको ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसी में लाइट के बारे में पढ़ना है। तो लाइट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको, उसी को हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। और आपका जो रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों अलग अलग चीज है, तो इसके बारे में आपको पहला चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? फिर दूसरा है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, कलरफुल वर्ल्ड। अब बुक खोल के बैठ जाइए, उसमें आपको सब कुछ लिखा गया होगा, है कि नहीं? टाइम के चलते मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? फिर इसमें जो है आपका ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में आंख के बारे में पढ़ना है कि नहीं? कि दूरी खराब हो जाता है, नजदीक सॉरी, नजदीकी अगर खराब हो जाता है, आंख से देखते हैं दिखता नहीं है दादा दादी को। अब तो नैका जो अल्फा जनरेशन वाला सब है, उस सब तो 5 साल में चश्मा लगाने लगता है, 6 साल में चश्मा लग जाता है उसको, तो मोबाइल देखने के कारण, है कि नहीं? मोबाइल का जो लाइट है वो मतलब कि आंख पे जोर डालता है, ठीक है? तो आंख के बारे में इसमें पढ़ना है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, है कि नहीं? तो इस चैप्टर में हमको आंख के बारे में पढ़ना है, आंख कैसे खराब हो जाता है, क्या क्या उसका कॉज है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक है? तो इस सब चीज के बारे में हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में। अब 3 आते हैं, तो 3 आपका है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में क्या, तो वही बिजली के बारे में आपको पढ़ना है कि मान लीजिए घर में जो वायरिंग होता है कि नहीं? घर फोड़ के जो बॉल बत्ती जलता है वो कैसे जलता है, हमको रेड वायर को क्या कहते हैं, ग्रीन वायर को क्या कहते हैं, ब्लैक वायर को क्या कहते हैं, इस सब चीज के बारे में आपको पढ़ना है। अर्थिन किसको है, ईएमएफ, बहुत चीज है उसमें, है कि नहीं? सर्किट के बारे में पढ़ना है, पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है, घर में किस टाइप का वायरिंग होता है, कितना वोल्टेज सप्लाई करंट होता है हमारे घर में, है कि नहीं? तो इस सब चीजों के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में, है कि नहीं? जब चैप्टर नंबर 4 का बात हम करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चुंबक के बारे में बात करना है, मैग्नेट के बारे में बात करना है इसमें, है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करना है, सोलिनॉइड के बारे में पढ़ना है। ये सब आपको जब पढ़ाया जाएगा चैप्टर, तो उसमें बताया जाएगा कि क्या होता है कि नहीं, इसका काम क्या है, मैक्सवेल कौन रूल दिया था, है कि नहीं, फ्लेमिंग्स का क्या रूल है, इस सब चीज के बारे में आपको एक एक करके एकदम डिटेल में बताया जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है? अब देखिए, चारों चैप्टर हो गया, 1 2 3 और 4, है कि नहीं? आपको बुक अगर होगा तो आपको बुक में भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? कि चारों चैप्टर हो गया फिजिक्स का। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, है कि नहीं? केमिस्ट्री की तरफ। अब केमिस्ट्री का अगर वो हम बात करें तो देखो, बस पेशेंस रखिएगा थोड़ा, है कि नहीं? अब देखो केमिस्ट्री की तरफ,
केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का अगर हम बात करेंगे तो आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, है कि नहीं। केमिकल रिएक्शन, इसमें आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि लाल में पियर डाल के हरियर निकाल देंगे, कैसे निकल गया, है कि नहीं। एसिड को बेस में मिलाएंगे तो क्या होगा। विनीगर जो होता है, जो कि चाउमीन में डलता है, देखे होंगे आप, व्हाइट कलर का जो लिक्विड होता है वो भी एसिड होता है कि नहीं। तो इस केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी मान लीजिए कि आयरन लोहा है कि नहीं, लोहा में रस्टिंग हो गया, मतलब कि जंग लग गया। अब जंग लग गया तो थोड़ा कैसे लग गया, काहे लग गया, है कि नहीं। तो इस सब चीजों के बारे में जो केमिकल रिएक्शन होता है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, उसी से थोड़ा इंप्लीमेंट करके ये चैप्टर आया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और वही जो आयरन में जो जंग लगेगा, है कि नहीं, लोहा में जो जंग लगेगा ससुरा, उसी को हम जब लिखेंगे, मान लीजिए कि आप ही है, आपको छठ में कपड़ा खरीदना है, ठीक है, छठ में कपड़ा खरीदना है, पबनी का त्योहार का दिन है, आप पूरा घरे का कपड़ा खरीदना, मतलब कि मम्मी पापा दादी लोग छठ करती है तो उनका भी कपड़ा खरीदाएगा ना। तो अब देखिए, तो उसमें एक लिस्ट बनाई है कि हाँ इनका एक सेट खरीदना है, क्या खरीदना है कि नहीं। तो उस वैसे ही आप जो खरीदने जा रहे हैं उसका लिस्ट बना रहे हैं, तो वैसे ही जो जंग लगा ससुरा, वो काहे लगा, कैसे लगा, उसका भी यहाँ लिस्ट बनेगा, मतलब कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखाएगा, है कि नहीं। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इक्वेशन। अगर आप शुरू से ही, है कि नहीं, स्टार्टिंग के क्लास से ही, अप्रैल में से ही अगर आप क्या कहते हैं, रिएक्शंस को याद करना चालू करते हैं, है कि नहीं, रिएक्शन को रटना नहीं है, समझना है कि रटिएगा तो भूल जाइएगा, समझना है और उसको ध्यान देते चलता है। क्या है कि आपको बोर्ड में आप थ्योरी लिखिएगा तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन वही आप रिएक्शन लिख के आइएगा, टाइम नहीं है तो ये नंबर देगा मास्टर, है कि नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। फिर आपका दूसरा चैप्टर कौन है, तो दूसरा है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है कि नहीं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, है कि नहीं। इसमें हमको एसिड के बारे में पढ़ना है, बेस के बारे में पढ़ना है, और नमक, सॉल्ट, जो आप सॉल्ट समझ रहे हैं, नमक ही नहीं होता है, और भी चीज होता है कि नहीं। तो इसमें हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना, कि एसिड में बेस को डालेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं, लाल में ब्लू डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। फिर एसिड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, बेस को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, फिर एसिड बेस को, फिर एसिड को सॉल्ट के साथ, मतलब कि सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। इसमें बहुत चीज पढ़ना है कि नहीं। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आपका चैप्टर नंबर 2 है, दूसरा है, ठीक है। अब देखिए, अब चैप्टर नंबर 3 का बात आता है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल की, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। जैसा कि आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, तो उसमें कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, मेटल का क्या काम है, नॉन मेटल का क्या काम है, मेटल को हम कैसे पहचानेंगे, नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे, सोना चांदी में जंग काहे नहीं लगता है, रस्टिंग क्यों नहीं होता है कि नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने का क्या तरीका है, मतलब कि जो हमारा आयरन है, लोहा है, वो हमारा मेटल है, उसको जंग लगने से रोकने का क्या तरीका है। इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम। मान लीजिए कि आपका जो क्या कहते हैं, मान लीजिए मोबाइल गिर गया तो उसमें आवाज नहीं आया, लेकिन वह छड़ गिर गया हाथ से, है कि नहीं, तो छड़ से छड़े पर छड़ गिर गया तो उसमें आवाज आया, तो आवाज कैसा होता है, उस सब चीजों के बारे में हम डिटेल से, आपके जो घर में स्कूल में घंटी है, विद्यालय में जो आप जाते हैं तो घंटी बजता है ना, आप क्लास में जाते हैं, छुट्टी होता है, बेल लगती है, तो लंच होता है, टिफिन होता है कि नहीं, तो वो जो पीटते हैं हथौड़ी से तो काहे आवाज देता है, कैसा आवाज देता है, इस सब चीज के बारे में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में इसी सब चीज के बारे में पढ़ना है। अब चौथा चैप्टर है आपका कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन जो है वो आपके पीरियोडिक टेबल का ही, है कि नहीं, एक मतलब कि सदस्य है, ठीक है। 118 का जो परिवार है इसका, किसका, पीरियोडिक टेबल का, उसी में का एकमात्र सदस्य है जिसके बारे में, जिसके ऊपर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए 118 वो हमारे पास सदस्य है, लेकिन हम उस सब के लिए अलग अलग केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक बस, ऑर्गेनिक में बस कार्बन के बारे में पढ़ना है कि तो कार्बन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कार्बन काहे इंपॉर्टेंट है,
और सबके लिए चैप्टर नहीं बना और सबके लिए पार्ट नहीं बना, लेकिन ई ससुरा के लिए एगो पोथे है अलग, है कि नहीं, इस पे रिसर्च नहीं खत्म होता है। तो कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपका है ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ठीक है नहीं। ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं, फिजिकल किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक किसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक इसको बोलते हैं जिसमें हम बस सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। 118 गो जो आपका सदस्य है उस ग्रुप में, उस फैमिली में, उस परिवार में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में हमको अलग से पढ़ना पड़ता है। और बाकी जो सब मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, उस सब के बारे में हमको इनऑर्गेनिक में मिल जाता है। इनऑर्गेनिक में सब आ गया, लेकिन ऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन आया। तो ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में डिफरेंस समझ गए। और फिजिकल, तो फिजिकल आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, फिजिकल चेंज, है कि नहीं, पढ़े होंगे। उसी हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि नहीं। तो उस सब के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको हम लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए, तो ये तीनों जो है ना आपका जो चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका पूरा पूरा ऑर्गेनिक का चैप्टर है, ठीक है। और ये तीनों जो है ना मिला हुआ चैप्टर है, इसमें फिजिकल भी है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है, मतलब मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है। जब आप 11th में जाइएगा तो आपका ऑर्गेनिक अलग पढ़ना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक अलग पढ़ना पड़ेगा और फिजिकल अलग पढ़ना पड़ेगा। उसमें केमिस्ट्री में भी 3 गो सब्जेक्ट है कि नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कितना हो गया, 4 4 8 गो चैप्टर हो गया, है कि नहीं। और देखिए 8 गो चैप्टर हो गया। अब 5 गो चैप्टर और हम लोग देखते हैं, किसका, बायोलॉजी का। अब देखिए बायोलॉजी मतलब कि क्या होता है, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में जब हम देखेंगे तो देखिए आपको पता चलेगा कि ये तो सूरा अच्छी हो जाता है, बायोलॉजी, है कि नहीं, बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी में जो आपका पहला चैप्टर है, बायोलॉजी में जो आपका पहला चैप्टर, उसका क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस। क्या है, लाइफ प्रोसेस, है ना। इसमें जीवन के बारे में पढ़ना है कि जीवन यापन कैसे करते हैं ह्यूमन बीइंग अपना। इसमें एस्टोमाटा के बारे में पढ़ना है, इसमें न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं हम लोग, उसके बारे में पढ़ना है। फिर से इसमें आपको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, सांस कैसे लेते हैं, है कि नहीं। तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है इसमें। लाइफ प्रोसेस, है कि नहीं, लाइफ मतलब कि जीवन और प्रक्रिया, जीवन जीने में क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे काम करता है कि नहीं, उस सब चीजों के बारे में पढ़ना है, प्लांट और ह्यूमन बीइंग दोनों, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में हमको, है कि नहीं। पार्ट ए और पार्ट बी करके भी दिया होगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या है आपका बायोलॉजी का, उसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। फिर जो कि दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। क्या है, क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना है कि नहीं, नर्व्स के बारे में पढ़ना है कि नहीं, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ना है, कैसे सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन में, है कि नहीं, कैसे हमारा बॉडी कंट्रोल होता है, कंट्रोल किया जाता है, हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल में रखता है कि नहीं। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में इसको डिटेल से, है कि नहीं, डायग्राम के साथ इसको पढ़ना है। और इस चैप्टर में डायग्राम पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में डायग्राम पूछा भी जाता है इस बार के ही एग्जाम में, है कि नहीं। इस बार जो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आपका फरवरी में, उसमें पता है डायग्राम उसमें पूछा था, क्या कहते हैं इसका, रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसमें, मतलब कि हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो जल्दी से ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये गर्म हाथ से जल जाएगा। ठंडा चीज को छूते हैं, ठंडा चीज को छूते हैं, लगता है कि ये ठंडा ठंडा हाथ रहा है कि नहीं, ठंडा लग जाएगा। तो ये सब कैसे काम करता है, सिग्नल कैसे स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट को एक्टिव करता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल से, ठीक है। फिर आपका तीसरा चैप्टर है सबका फेवरेट, है कि नहीं, आपका फेवरेट, हमारा फेवरेट, सबका फेवरेट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है कि नहीं, रिप्रोड्यूस, ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब कि रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है इसमें, कि मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, है कि नहीं, कि सेक्स हार्मोन्स के बारे में इसमें बात होगा, है कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है ह्यूमन बीइंग, हम रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, है कि नहीं, जनरेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक ना। इस सब चीजों के बारे में पढ़ना है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको पीरियड्स के बारे में पढ़ना है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ना है, जो लड़का जवान कैसे होता है कि नहीं, लड़का बच्चा बउआ जो है मैच्योर कैसे होता है, ठीक है। कोई गलत वाली बात नहीं है भाई, सेक्स एजुकेशन जरूरी है
है कि नहीं। सेक्स एजुकेशन जरूरी है, सेक्स एजुकेशन को जानना और पढ़ाना और पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, है कि नहीं। तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हम आप सब लोग कैसे आए हैं, उसी चीज के, उसी प्रोसेस के, उसी प्रक्रिया के द्वारा आए हैं, तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं। अब दांत चियारिएगा वो अलग बात है, लेकिन इसमें ज्यादा हंसने वाली कोई बात नहीं, क्या कि सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, ब्रह्मा का लकीर है वो, ठीक है। तो उसमें हंसने वाला क्या बात है। ये बच्चा मैच्योर होता है, जो हमारी बच्ची है कि नहीं, लड़कियां जो है बउआ सब उस सबको 13-12 साल जब पार करती है, 13वें साल में जाती है, तो उन लोग को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो कि लड़का सब है उस सबको जो 12 से 13 साल में जाता है, तो उन लोग को भी 13 साढ़े 13 साल में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। तो इस सब चीजों के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसको कहते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है कौन, ह्यूमन बीइंग। कौन, ह्यूमन बीइंग, इंसान रिप्रोडक्शन कैसे करता है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है कि नहीं। सभी चैप्टर को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, है कि नहीं, कोई छूटा हुआ नहीं रह जाए, है कि नहीं, कोई भी टॉपिक, ठीक है। अब देखिए, अब आपका अगला टॉपिक, अगला जो चैप्टर है वो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब कि इसमें क्या कि एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, वाई क्रोमोसोम मिलेगा, तो लड़का कैसे होगा, लड़की कैसे होगा, है कि नहीं। सब कहता है ना कि इसको बेटा नहीं होता है, खाली बेटी होता है कि नहीं। फिर और बहुत तरह के बात है हमारे सर समाज में, है कि नहीं। तो इस सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ना है कि एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, वाई क्रोमोसोम मिलेगा तो क्या बनेगा, कितना क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, मेल में, फीमेल में, ठीक है। तो इस सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें मेंडल्स लॉ है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, मेंडल साहब एगो साइंटिस्ट थे, वो मटर पे एक्सपेरिमेंट किए इसका, है कि नहीं। तो इस मेंडल्स लॉ पढ़ना है, इसमें बहुत सारा चीजें पढ़ना है इसमें, है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ चुके होंगे, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, तभी आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका चौथा चैप्टर है, और फिर आपका आखिरी और 5वां चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। अब देखिए, ये फिजिक्स के सेक्शन में भी आता है, लेकिन बायोलॉजी के सेक्शन में ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं। तो आवर इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के वातावरण के बारे में पढ़ना है कि नहीं। आसपास का वातावरण में जो है हम गंदगी फैलाते रहते हैं, नदी को गंदा करते हैं, तो थोड़ा जो क्या कहते हैं, इंडस्ट्री में पानी लेता है, डंप कर देता है, सीधे नदी में ढुलका देता है, उससे नदी गंदा हो रहा है, नदी पोल्यूटेड हो रहा है। इंसान जो है ना सुधरा, इंसान सब कुछ को बर्बाद करके रखा है, सब कुछ को बर्बाद करने के पीछे इंसान का हाथ है कि नहीं। इसीलिए आप कहानी सुनोगे, कैलाश पर्वत पे कोई इंसान चढ़ नहीं पाया है आज तक, है ना, कभी चढ़ पाएगा, इसीलिए कि भगवान भी सोचते हैं कि वहां का ऐसा मान्यता है कि जो कैलाश पर्वत पे चढ़ता है उसका मतलब कि दिन जो है, उम्र जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है, दाढ़ी जल्दी बढ़ने रहेगा, बाल जल्दी बढ़ने लगेगा, नाखून सब जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। मिस्ट्री है कि नहीं। तो अच्छा है ससुरा, क्या है कि अब देखिए कहता है कि कहा नहीं चढ़ पाता है, इत एगो बात है, लेकिन जो चढ़ का नहीं पता है, इतना चीज भगवान दिए हैं, पूरा दुनिया दिए हैं घूमने के लिए, तो इतना चीज ग्लेशियर पिघला दिए हम लोग, है कि नहीं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया, सांस नहीं लिया जाता है हवा में, है कि नहीं। पहाड़ उड़ा दिए, पेट्रोल जो है कच्चा तेल खत्म कर दिए, गैस खत्म कर दिए, समुद्र को गंदा करते हैं, नदी को गंदा कर रहे हैं। अब कैलाश पर्वत पर चढ़ जाएगा, फिर 5 दिन बाद ओकरो गंदा करेगा। हिया सोचरा मार्स पर झंडा गाड़ देता है जाके, तो मार्स पर गाड़ा तो चलो ठीक बात है, फिर कहता है कि मार्स पर जीवन बसाएंगे। ये कोई बात हुआ, मार्स पर जमीन खरीद लेंगे, तो ये कैला अर्थ कैला है, पृथ्वी कैला है, तो सब पर तू ही सब राज करेगा, तो और सब आदमी कहाँ जाएगा, और सब जीव मनुष्य कहाँ जाएगा, है कि नहीं। तो यह बात है, तो मनुष्य जो है ना सबसे खराब प्राणी है कि नहीं। उस गंदा करने में, मतलब कि नुकसान करने में सबसे आगे मनुष्य है। कड़वा है लेकिन सत्य है कि सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, आवर इन्वायरमेंट के बारे में, कि हम नदी को कैसे गंदा कर रहे हैं, हम क्या चीज करें जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो,
है कि नहीं, स्कैवेंजर के बारे में पढ़ना है, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, इस सब टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो यही आपका 13 गो चैप्टर था, है कि नहीं, पूरा पूरा इस सब चीजों के बारे में आपको हम बता दिए इंट्रोडक्शन में कि बुआ ये सब चीज पढ़ना है, क्या क्या है, थोड़ा आइडिया हम दे दिए हैं आपको, ठीक है ना। इस चैप्टर के बारे में हम लोग जल्द ही आपका वीडियो आएगा, आप उसको आराम से अच्छे से देखिएगा। कोशिश करेंगे हम कि आपको हम बोर नहीं होने दे, है कि नहीं। आप भी थोड़ा कॉपरेट करने का कोशिश कीजिएगा, है कि नहीं। गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है यहाँ पे, है कि नहीं। तो आप भी थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, हम भी थोड़ा कॉपरेट करेंगे और मिलजुल कर इस क्लास 10th के बेड़ा को पार लगाएंगे, है कि नहीं। आपके एग्जाम होने तक हम आपके साथ रहेंगे, आपके लिए वीडियोस आते रहेगा, है कि नहीं। आपके लिए हम कोशिश करें कि जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपको डिलीवर कर दे, है कि नहीं। अच्छा आपको हम मतलब कि उस हिसाब से, सुविधा के हिसाब से हम आपको दे पाए, है कि नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और फिर एसएसटी का भी इंट्रोडक्शन आया है, उसको भी जाकर के देख लीजिए, आप उसको भी जाकर के इसी चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। हर चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जहां भी कहीं भी आपको डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा हमको, है कि नहीं। हमसे आप मैसेज कर सकते हैं, इसी पे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको जरूर रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई मेरी बहन देखने के लिए इस वीडियो को। अब चलते हैं हम लोग, एक नए सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप भी कोऑपरेट कीजिएगा, हम भी कोऑपरेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।